तो लास्ट हमने यहीं पे स्टॉप किया था शायद अपना लेक्चर. सो एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज टाइटल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ टेबल फ्रॉम द गिवन डेटा. गॉट इट? और एवरीबडी इज सपोज टू प्रिपेयर दिस सो कॉल्ड कॉम्पोजिशन. अपनी अपनी कॉपी में सब लोग इस कॉम्पोजिशन को लिखें. देन वील अंडरस्टैंड कि हम टेबल बनाएंगे कैसे. तो पहला है, हम लोग एग्जाम्पल का रेफरेंस लेंगे, बाकी आप खुद से बनाना सीखेंगे इसको. So start copying, children. Of the 1125 students studying in the school in the year 1920, 720 were Hindus, 628 boys, and 440 science students. Number of Hindu boys is 392, और इसमें से जो साइंस पढ़ रहे हैं वो 205 है. एंड स्टूडेंट स्टडिंग साइंस टोटल हिंदू स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स मिला के इज 262. Finally, the number of science students among Hindu boys is 148. अब आपको यहाँ पे बॉयज और हिंदूज के बारे में डेटा दिया गया है. तो गर्ल्स का डेटा पूरी तरह से उड़ा हुआ है और नॉन हिंदूज का डेटा भी गायब है. तो जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो डेटा नॉन हिंदू और गर्ल्स का आपको मिल जाएगा. क्लियरली अंडरस्टूड? तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस इंग्लिश कॉम्पोजिशन को कॉपी कर लीजिए फास्ट. तो इस इंफॉर्मेशन से टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा अकल का प्रयोग करना पड़ेगा. यहाँ पे जैसे टेबल देख के आपको समझ में आ रहा है कि भाई बॉयज की बात की जा रही है, तो कुछ अगर बॉयज है तो कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स भी होंगे. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर. कुछ हिंदूज हैं तो कुछ नॉन हिंदूज भी होंगे. और अब हर बच्चा अलग अलग तरीके से टेबल बनाएगा. इट इज नॉट नेसेसरली कि सबका प्रेजेंटेशन ऐसा हो. तो जैसे यहाँ पे दो ब्रॉड कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं. हेयर वी हैव मेंशन्ड बॉयज एंड हेयर वी हैव मेंशन्ड गर्ल्स. और यहाँ पे साइंस और आर्ट्स लिखा है. तो हो सकता है कि बॉयज और गर्ल्स को इधर मेंशन कर दिया जाए और ये जो साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम या फैकल्टी है इसको यहाँ मेंशन कर दिया जाए. ऐसा भी तो हो सकता है. गॉट इट क्लियर? तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. इट जस्ट लाइक दैट जैसे आपके क्लास 9th के एग्जाम में हिंदी या इंग्लिश में पिक्चर कॉम्पोजिशन जैसा कुछ आया होगा. लाइक एक पिक्चर दे दी गई और अब आप उसको देख के कुछ एक्सप्रेस करें, कुछ लिखेंगे. तो भाई हर बच्चे का अपना इंटेलेक्ट होता है, अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपना पावर ऑफ प्रेजेंटेशन. अकॉर्डिंगली इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं कि आपको ऐसा ही बनाना है. फैकल्टी इज रिटन ऑन द स्टब्स कॉलम. आप इसको कैप्शन में भी लिख सकते हैं. बॉयज और गर्ल्स को यहाँ पे लिखा गया, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं डायरेक्ट डेटा हमें कौन कौन सा मिल रहा है, हम उसको टिक लगाएंगे. 1125 स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल. तो ये टोटल में 1125 हो गए, करेक्ट. जिसमें से हिंदूज कितने हैं चिल्ड्रन? 720. तो ये हिंदू का टोटल कितना हो गया? 720. 628 आर व्हाट चिल्ड्रन? बॉयज. तो टोटल ये जो बॉयज हैं ये कितने हो गए? 628. 440 इज द टोटल ऑफ व्हाट? साइंस स्टूडेंट्स. तो भाई 1125 में अगर 440 साइंस स्टूडेंट्स हैं तो बाकी के बच्चे नॉनसेंस हैं, नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं. अब कुछ बच्चे यहाँ आर्ट्स की जगह कॉमर्स भी लिख सकते हैं और कुछ बच्चे साइंस की जगह यहाँ पे मैथ्स भी लिख सकते हैं. साइंस से बच्चे पीसीबी समझ जाए और पीसीएम लिख सकते हैं. तो सम में राइट साइंस, सम में राइट नॉनसेंस, नॉन साइंस. कुछ आर्ट्स लिख सकते हैं और कुछ कॉमर्स भी लिख सकते हैं. बिकॉज सिर्फ इतना लिखा है टैबुलेट द डेटा और बीच में सिर्फ साइंस 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 हर जगह चल रहा है, किसी दूसरे स्ट्रीम की बात नहीं की गई. तो उन सब पे जनरली आपके कोई मार्क्स वार्क्स कटते नहीं है. इज दैट क्लियर? चलें आगे बच्चों. देन यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ हिंदू बॉयज कितने हैं? 392. तो सो कॉल्ड हिंदू बॉयज कितने हो गए? 392. अब 628 टोटल बॉयज हैं जिसमें से 392 तो हिंदू बॉयज है. तो नॉन हिंदू बॉयज कितने हो गए चिल्ड्रन? 236. तो ये डेटा आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? 392 is known to you, 628 is known to you. You can easily calculate what? 236. तो यहाँ देखने में जितना आसान लग रहा है रियलिटी में इतना आसान होता नहीं है. आधा आधा पौना पौना घंटा लग जाता है इस तरह के टेबल को टैबलेट करना. इसलिए जनरली एग्जामिनेशन सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चंस नेग्लिजिबली या बहुत कम पूछे जाते हैं. बट जब आप इस पैराग्राफ से डेटा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई प्रोफाइल हो जाएगा. तो अगर आपने फाइटर प्लेन चला लिया तो इन दैट केस आपको पैसेंजर प्लेन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी. इज दैट क्लियर? हाँ, हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग लेंगे तो नॉर्मल बोइंग नहीं चला पाएंगे. बट अगर बोइंग चलाया होगा तो हेलीकॉप्टर चला लेंगे. तो मर्सिडीज चलाने वाला ऑल्टो चला लेगा
बट हो सकता है ऑल्टो चलाने वाला मर्सिडीज ना चला पे, उसके डायनेमिक्स थोड़े ज्यादा होंगे। मैनुअल कार पे आपने ड्राइविंग सीखी तो ऑटोमेटिक कार आपके लिए इजी है, बट अगर आपने ऑटोमेटिक कार पे ड्राइविंग सीखी, विल यू बी एबल टू ड्राइव अ मैनुअल कार? आप पता लगा गियर रॉड हाथ में ले लिए, क्योंकि एक्टिवा चलानी आपको अगर आती है तो आप नॉर्मल वो स्कूटर या मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे, उसमें क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन होता है। बट अगर आपने गियर्ड व्हीकल चलाना सीखा है तो नॉन गियर्ड तो एकदम लॉलीपॉप है, भगाए जाओ भगाए जाओ। और कहीं इलेक्ट्रिक बाइक सीख ली है और दे दिया गया हवाई जहाज चलाने को, तो जितने लोग उसके अंदर बैठे हैं समझ लीजिए सब क्या 13 दिन बाद पार्टी गारंटीड होनी ही होनी है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो ये पटर पटर बकवास मत करिएगा। सर हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया है, स्कूल में सिर्फ पास होना सिखाया जाता है, पढ़ाई थोड़ी कम होती है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का ऐसा ही है। बट जब आप इस तरह के ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने सीख जाएंगे तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया। सो द डे यू आर एबल टू क्रिएट क्वेश्चन, फिर सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके अब आपके लेवल पे टेस्टिंग कैसे होगी? ये क्वेश्चन आपको दे देंगे और एमसीक्यू में पूछेंगे, डिटरमिन द नंबर ऑफ नॉन हिंदू बॉयज। तो भाई आपने दो डेटा लिया 392 और 628 और डिटर्मिनेशन कर लिया आपने। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। साइंस कितने बॉयज पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन? 205। तो बॉयज यहां पे है और साइंस पढ़ने वाले कितने हैं? 205। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात भाई, टोटल कितना था? 628। 205 अगर साइंस पढ़ने हैं तो नॉन साइंस ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 423। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक आइडिया क्लियर करना पड़ेगा कि हम कैटेगराइजेशन कैसा बनाएं। भाई एक बॉयज की कैटेगरी बना ले, एक गर्ल्स की और एक टोटल। इज दैट क्लियर? उसके बाद बॉयज में हिंदूज भी और नॉन हिंदूज भी और फिर उनका टोटल, और गर्ल्स में भी हिंदूज नॉन हिंदूज एंड उनका टोटल। अब कुछ बच्चे हो सकता है नॉन हिंदू की बजाय क्रिश्चियन लिख दें, समझ में आ गया? खैर ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जेंडर बायस तो है नहीं। ये ना हो एक हिंदू दूसरा बिंदु तीसरा सिंधु और फिर चंदू, तो ये बेवकूफियां मत करिएगा। देन इट सेज कि हिंदू स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस इज हाउ मेनी चिल्ड्रन? 262 हिंदू बच्चे जो साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये जब हम बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं चिल्ड्रन? टोटल हिंदूज की। किसकी? ये 720 आपके पास था, साइंस पढ़ने वाले टोटल हिंदू बच्चे आ गए आपके पास, तो यू कैन गेट दिस डिफरेंस और नॉट? तो चलिए ये भी कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया। हाउ डिड वी डू दिस बच्चों? ये कैलकुलेशन समझ में आ गया बस। और हमारे पास एक आखिरी डेटा दिया हुआ है, एंड व्हाट इज दैट डेटा चिल्ड्रन? नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स अमंग हिंदू बॉयज। तो हिंदू बॉयज की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये कैटेगरी हम लेंगे। इसमें साइंस पढ़ने वाले कितने हैं? 148। अब अगेन ध्यान दीजिए, 392 इज नोन टू अस, 148 इज नोन टू अस, तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया? सर ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा? बता रहे परेशान मत होइए। ये पार्ट क्लियर हो गया तो दिए था। अब भाई ये टोटल आपके पास है और ये टोटल है, तो ये निकाल लेंगे कि नहीं? सिमिलरली ये टोटल आपके पास है और ये टोटल है, तो ये भी निकल जाएगा, बिकॉज 423 इज द टोटल ऑफ दीज टू। 244 पता है तो ये भी आपको मिल जाएगा। वेरी डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट? एग्जाम्पल देख के क्वेश्चन बड़ा आसान लगता है, जब खुद सॉल्व करते तो आपका समझ में आ जाती है। अभी आ रहे हैं उसके ऊपर भी परेशान मत होइएगा। देन सर ये गर्ल्स वाला डेटा कैसे आएगा? ये वाला डेटा आपको समझ में आया कैसे आया? दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, 262 इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये आ जाएगा बच्चों। When this is known and this is known, we can easily get what is known as 685. 685 आपको पता है, 458 पता है, तो ये भी आ गया। तो ये डेटा कंप्लीट हो गया, ये डेटा कंप्लीट हो गया। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल में से टोटल माइनस करिए। 448 यहां पे थे भाई, 205 यहां हो गए, तो ये कितने बचे? 235 आ गया। ये टोटल 685 था चिल्ड्रन, ये 423 है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों मिल गया तो यू कैन गेट दिस। इज दैट क्लियर? अब ये डेटा कैसे आएगा सर? ये कैसे आएगा और ये कैसे आएगा? हिंदूज का जो टोटल है उसमें से बॉयज का हटा दीजिए, मतलब बॉय हिंदूज का ये टोटल कितना था? 148, और टोटल हिंदू बॉयज और गर्ल्स मिला के कितना है? 268। तो ये वाला 268 बच्चों, ये 148, सॉरी 262,
और ये 148, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 114। तो ट्रिक ये है कि पहले बिल्डिंग बना लीजिए, इंटीरियर बाद में देखा जाएगा। पहले पिलर्स बना के छतें बना दीजिए, उसके बाद अंदर फिलिंग करेंगे। अगर आप सोचें कि हम साथ साथ फिलिंग करें, आप 2-4 साल लगे रहेंगे और आपका टेबल कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा कैसा बनेगा। खोपड़े में बात गई। देयर आफ्टर सर ये नॉन हिंदू कैसे आएगा? भाई नॉन हिंदू का टोटल यहाँ पे कितना है बच्चों 178, और ये कितना है, तो भाई डिफरेंस कितना आ गया 121। तो सर ये पता कैसे लगेगा? अरे भाई ये दोनों पता तो ये नहीं आ जाएगा, फिर आपको ये और ये पता लग गया तो ये भी आ जाएगा। 227 ये टोटल है, दिस इज 179, तो ये कितना आ जाएगा? सिंपल एज दैट। ये दोनों आ गया तो इसका भी टोटल, ये दोनों आ गया इसका भी टोटल। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? पक्का? तो ये चार्ट आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन लेके चार्ट बनाना सीखते हैं कैसे बनता है। क्विकली बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई टेबल दिया हो तो हम बना सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे बच्चों आपको नजर आ रहा होगा एक क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार और बढ़िया, बिकॉज यू हैव द पीडीएफ ऑफ दिस, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। द सिटी ऑफ टिम्बकटू वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एरियाज चिल्ड्रन? 3 एरियाज। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट था, एक अदर अर्बन डिस्ट्रिक्ट था, और एक रूरल डिस्ट्रिक्ट था। इज दैट क्लियर? सर्वे किया गया और हाउसिंग कंडीशंस लोगों की जानी गई। इन टोटल देयर वर 6,77,100 बिल्डिंग्स, जिसमें से बच्चों 1,76,100 कहां पे थी? रूरल डिस्ट्रिक्ट में थी। करेक्ट? ऑफ द बिल्डिंग्स इन अदर अर्बन डिस्ट्रिक्ट, 4,06,400 were inhabitant and 4,500 were under construction. Inhabitant का मतलब जानते हैं? Habitant का मतलब क्या होता है? People are living. Inhabitant मतलब people are not living. भूतिया हवेली, समझ में आ गया? Under construction मतलब ये बन रही है। Is that understood well? Administrative district में so called 4,000 बिल्डिंग्स इनहैबिटेंट थी, 500 अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और टोटल यहां पे कितनी बिल्डिंग थी? 61,600। अब ध्यान से सुनिएगा, एक कैटेगरी तो हर जगह इनहैबिटेंट की नजर आ रही है, एक कैटेगरी हमें अंडर कंस्ट्रक्शन की भी नजर आ रही है, तो एक और हो सकती है, कंस्ट्रक्टेड बोले या हैबिटेंट बोले, एक ही बात है ना भाई? नहीं समझ में आया? कंस्ट्रक्टेड तो ये भी होगी, इनहैबिटेंट का मतलब बिल्डिंग बन गई, आई रिपीट बिल्डिंग बन गई, बट उसके अंदर लोग नहीं रह रहे हैं। तो हैबिटेंट का मतलब सर लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं सर? बिल्डिंग बनी हुई है? नहीं, आसमान में उड़ रहे हैं नादान परिंदे की तरह। तो भाई कॉमन सेंस की बात लगाइए, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं रह रहा होगा। इनहैबिटेंट का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग इज देयर बट पीपल आर नॉट लिविंग। तो भाई तीसरी प्रजाति कौन सी हो गई? हैबिटेंट। हाँ, कंस्ट्रक्टेड बोले या हैबिटेंट बोले, बात तो वही है, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड में तो ये भी आ जाएगी फिर। तो आप कैसे टेबल में अलग अलग क्लासिफाई करेंगे? तो एक कैटेगरी अंडर कंस्ट्रक्शन की ले लेंगे तीनों एरियाज में, एक कैटेगरी इनहैबिटेंट, कंस्ट्रक्टेड ये भी है, और तीसरी हैबिटेंट। व्हाट इट क्लियर? एंड सो कॉल्ड टोटल बिल्डिंग्स इन द सिटी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कितनी है? 6,200 एंड अनइनहैबिटेड। अब सर ये कौन सी कहानी है? ये कौन सी कहानी आ गई सर? जहां लोग रह रहे वो अनइनहैबिटेड हो गई? बताइए बताइए बताइए। अनइनहैबिटेड, ठीक है, और फिर इनहैबिटेंट क्या हुई? जहां लोग ना रह रहे हो, और अनइनहैबिटेड क्या हो गई? तो हैबिटेट क्या होता है फिर? इनहैबिटेंट का मतलब क्या होता है? नहीं रह रहे। अनइनहैबिटेंट, सर पागल बनाया जा रहा है, कौन सा कलर ब्लू नहीं है? अरे तो ब्लैक भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, समझ में आ गया? तो कहने का मतलब इनहैबिटेंट पीपल आर नॉट लिविंग, अनइनहैबिटेंट जहां ना रह रहे हो। तो इनहैबिटेंट क्या हो गया? जहां रह रहे हो। नहीं समझे बात को? इनहैबिटेंट मतलब लोग नहीं रह रहे, अनइनहैबिटेंट। एक बार गूगल पे मीनिंग चेक कर ले, गूगल मीनिंग चेक कर लिया जाए, यही होता है पक्का।
चलिए, लोग कह रहे हैं गूगल पे सर मीनिंग चेक कर लीजिए, रुकिए गूगल पे मीनिंग चेक कर लेते हैं एक बार। अन इन हैबिटेड प्लेस विदाउट, आ गया ये भी, जहां कोई रहता ना हो, जहां कोई रहता ना हो। तो इनहैबिटेंट क्या हुआ, जहां कोई रहता हो। और आप लोग क्या बता रहे थे आंसर? हैबिटेड का मतलब होता है प्लेस, इनहैबिटेड मतलब ऑक्यूपाइड, अनइनहैबिटेड का मतलब नॉट ऑक्यूपाइड। गॉट इट? तो झटपट अपनी कॉपी में इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए वेरी क्विकली, और फिर हम सो कॉल्ड इसको लिखना स्टार्ट करते हैं टेबल के फॉर्म में। समझ में आ गया? सो अनइनहैबिटेड का मतलब होता है जहां लोग रहते हो ना रहते हो, ना रहते हो, उल्टा मीनिंग बताया। इनहैबिटेंट का मतलब जहां लोग, इनहैबिटेंट, तो हैबिटेंट मतलब इट्स अ प्लेस, रहने की जगह। रेलवे स्टेशन को आप हैबिटेट नहीं बोल सकते, घर को बोल सकते हैं, मॉल को नहीं बोल सकते आप हैबिटेट, क्योंकि वहां लोग रहेंगे थोड़ा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? रहने लायक जगह, रहने लायक जगह इज हैबिटेट। व्हाट? habitat. Inhabited people are living, people uninhabited people are not living। समझ में आ गया? चलिए लिख दीजिए फास्ट चिल्ड्रन, फिर इसका टेबल बनाते हैं। चलिए मैं तब तक टेबल का सो कॉल्ड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूं आपके लिए। और यहाँ पे लास्ट में आपसे एक इंफॉर्मेशन भी मांगी गई है, लिखा है टैबुलेट द अबव इंफॉर्मेशन सो एज टू बी द मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल, कुछ गायब भी रहेगी। हाउ मेनी बिल्डिंग्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन रूरल एरियाज, ये आपको आंसर निकालना है। तो बच्चों कितने सो कॉल्ड आपके पास डिपार्टमेंट्स थे यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर अर्बन, रूरल, एंड देन वी हैव व्हाट? टोटल। करेक्ट? तो एक कॉलम बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव का, एक कॉलम बनाएंगे अदर अर्बन डिस्ट्रिक्ट का, एक बनाएंगे रूरल का, और एक बनाएंगे टोटल का। इन सब में बच्चों तीन तीन तरह के घर थे, यस और नो? तीन तीन तरह के घर थे। पहली कैटेगरी कौन सी थी सब में? व्हाट? कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड लिखें कि अंडर कंस्ट्रक्टेड लिखें? अंडर कंस्ट्रक्टेड भी एक कैटेगरी है, एक इनहैबिटेड है और एक अनइनहैबिटेड, और फिर एक टोटल भी रहेगा। तो टोटल कितनी कैटेगरीज हो गई? चार कैटेगरीज हो गई। ठीक है, तो लेट्स प्रिपेयर इट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर अर्बन, रूरल districts, and then we have total। और यहाँ पे कौन कौन सी तीन प्रजातियां हमारे पास हैं बच्चों? सबसे पहले क्या लिखूं? कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड का डेटा है हमारे पास, अंडर कंस्ट्रक्शन तो है, कंस्ट्रक्टेड का है। या एक काम करते हैं, चार कैटेगरीज बना ले, एक कंस्ट्रक्टेड बना लेते हैं, एक कैटेगरी बना लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन की, एक हैबिटेट और एक अनइनहैबिटेड, एंड देयर आफ्टर फाइनली द टोटल। हाँ दोनों में आ जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ना बनाए उसका? एक एक्स्ट्रा डेटा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था टैबुलेट द अबव इंफॉर्मेशन सो एज टू बी मैक्सिमम पॉसिबल। हाँ दोनों आ जाएंगे। चलिए फिर छोड़ देते हैं उसको, ऐसे ही बना देते हैं। तो सबसे पहले बना लें इन हैबिटेंट,
uninhabited, then under construction. सो दिस डिजाइन इज क्लियर। कैसे डिजाइन आपको सोचना पड़ेगा। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर अर्बन, रूरल एंड टोटल एट द टॉप लिखा है। आप यहां पे भी लिख सकते थे। इनहैबिटेंट, अनइनहैबिटेड, अंडर कंस्ट्रक्शन हमने इधर लिखा है, आप इसको इधर भी लिख सकते थे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ड्रॉ दिस क्विकली। तो बच्चों लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल बिल्डिंग्स कितनी थी चिल्ड्रन। 6,77,100। मतलब इन तीनों तरह की बिल्डिंग्स का टोटल जब आप ऐड कर देंगे तो आएगा 6,77,100। यहां पे भी बच्चों एक टोटल का आप कंटेंट नोट डाउन कर लें। ठीक, समझ में आ गया। सर आपने ये क्यों नोट करवाया। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव में जब तीनों बिल्डिंग दिखेंगे तो यहां उसका टोटल आएगा। अदर अर्बन में तीनों लिखेंगे तो यहां उसका टोटल, रूरल डिस्ट्रिक्ट में लिखेंगे तो यहां उसका टोटल, और फिर इनहैबिटेंट का पूरा टोटल यहां पे नजर आ रहा है। अनइनहैबिटेड इन सब का टोटल यहां पे, अंडर कंस्ट्रक्शन इन सब का टोटल यहां पे, और फिर ये पूरा टोटल ये हो जाएगा। करेक्ट। तो जिस जिस डेटा को लिखते जा रहे हैं उसको टिक भी कर लेते हैं। 176,100 टोटल बिल्डिंग्स रूरल एरिया में थी, तो यू कैन राइट हेयर 176,100। मैं इसको ब्लैक कलर से शेड अप भी कर देता हूं ताकि ये वेल विजिबल हो जाए। समझ में आ रही है बातें। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 677,100 में यू सबट्रैक्ट दिस, तो इन दोनों का टोटल आपको पता लग जाएगा कि नहीं। पक्का। चलिए, तो ये डेटा भी हमने ले लिया यहां से, इसको भी टिक कर देते हैं। ऑफ द बिल्डिंग्स इन अदर अर्बन डिस्ट्रिक्ट 406,400 अदर अर्बन बच्चों। तो अदर अर्बन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड कॉलम की अपने, मतलब वैसे तो 1 2 तीसरा कॉलम है बट इसमें दूसरा है। 406,400 किस प्रजाति की बिल्डिंग्स हैं, इनहैबिटेड। तो यहां पे लिखना पड़ेगा हमको आंसर। चलिए कितना है बच्चों, 406,400। तो पीपल अंडरस्टूड। पहले बिल्डिंग्स बन जाएंगी, उसके बाद अंदर वॉल का प्लास्टर होगा, इंटीरियर डेकोरेट होगा, लाइक वाइज। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल घर जब कंस्ट्रक्ट होता है तो पहले एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बट जहां अपार्टमेंट और फ्लैट कंस्ट्रक्ट होते हैं वहां पे पिलर्स सीलिंग, पिलर्स सीलिंग, पिलर्स सीलिंग, ये काम पहले हो जाता है, फिर इंटीरियर का काम चलता है ताकि स्पीड ज्यादा हो और लोग बुकिंग करा दे कम से कम। बट पर्सनल घरों में ऐसा नहीं होता, पहले एक फ्लोर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर दूसरे फ्लोर में जाते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे पहले आपको खांचा खींच लेना है, इट्स जस्ट लाइक अकाउंटिंग ओनली। पहले फॉर्मेट बना लीजिए, उसके बाद अंदर डेटा फिल करना है। करेक्ट। और ये कभी मत सोचिएगा अगर यहाँ पे लिखा है कि टू फिल मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन तो आपके सारे कॉलम फिल हो जाए, इस केस में कुछ खाली भी रह जाएंगे। नेक्स्ट, तो हमने ये भी डेटा यहां से उठा लिया बच्चों, टिक कर दें इसको। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, इसी प्रजाति में 4,500 क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वील पुट 4,500 हेयर। क्या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, एकदम आसान है। सिर्फ पहले दिमाग में ये क्लियर करना है कि हमको टेबल कैसे बनाना है। तो हमने इन तीनों एरियाज को ऊपर लिखा, यहां पे लिख दिया। आप हो सकता है इसको ऐसे लिख लें और इस एरिया को, डेटा को यहां पे लिखते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात बच्चों। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज ये वाला कॉलम। 4,000 बिल्डिंग्स क्या है बच्चों, इनहैबिटेंट है। 4,000 इनहैबिटेंट यहां पे लिख देंगे। 500 अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहां पे लिख देंगे। और यहां पे सो कॉल्ड टोटल बिल्डिंग्स कितनी है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट 4,000 इनहैबिटेंट यहां पे लिख दिया। 500 अंडर कंस्ट्रक्शन यहां पे लिख दिया। ऑफ द टोटल 61,600। तो बच्चों ये हो गया डेटा 61,600। कोई ये तो नहीं सोच रहा था कि यहां पे टोटल लिखूं मैं, ये टोटल तो इनहैबिटेंट इन तीनों
का आ जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट तो आप समझते हैं ना, जैसे आपके शहर में भी कुछ एरिया होंगे जहां पे गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे ढेर सारे, तो दैट इज, जैसे न्यू दिल्ली की बात करें तो पार्लियामेंट के अगल बगल वो साउथ ब्लॉक का जो एरिया है, दैट कुड बी कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव। दिल्ली से लगे हुए जो गांव थे, गुड़गांव एंड ऑल के बीच में, नोएडा एंड ऑल, जो अब शहर की तरह ही बन गए, दे वुड बी कॉल्ड एज रूरल एरियाज। और बाकी जो बचा कनॉट प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज अदर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वी न्यू दिस टोटल, उसमें से इसको उड़ा दीजिए और इसको उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा? जब ये आ गया और ये दोनों पता है तो ये भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आएगा। कैलकुलेट करिए बच्चों। 677,100 माइनस 176,100 माइनस 61,600, इट्स 439,400। एम आई करेक्ट टू दिस? एक बार जोड़ लेते हैं। 400 और 600, 1,000 और 1,100, ये आ गया, 1,000 बचा। 6 और 9 15 और 1 16 और 1 17, एक बचा। 7 and 3 10 and 6 16, 117, ठीक है, 1 बचा। 1 + 4 5 and 1 6, सही आ रहा है, करेक्ट। अब बच्चों ये टोटल पता है, वी नो दिस ऑल्सो, तो ये आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं झटपट। इसमें से माइनस कर देंगे 4500 एंड 406,400। कितना? ना ना ना, एकदम गलत। 28,500 आएगा। नहीं, मैं पहले अदर अर्बन का निकाल रहा हूँ, मैं शहर वालों की चिंता ज्यादा कर रहा हूँ, शहर में रहता हूँ ना। माइनस 4500 माइनस 406,400, इसका भी निकल आएगा। 61,600 था, आप 500 माइनस कर दीजिए और 4,000 माइनस कर दीजिए, इट इज 57,100। और फिर इसी डेटा को बच्चों हम ग्राफिकली प्लॉट भी करना सीख सकते हैं। उसमें आप बार डायग्राम भी बना सकते हो। बार डायग्राम में आप तीन तीन बार्स अगर बनाएंगे तो मल्टीपल बार डायग्राम हो गया। कॉम्पोजिट एक होता है, वो भी इससे बनता है। तो जब आपको पहले टेबल आता होगा तभी बार डायग्राम बनेगा। पाई चार्ट आपने बचपन में बनाया होगा। पाई बनाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव का पाई अलग होगा, अदर अर्बन का अलग और रूरल का अलग। सर एक पाई में तीनों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बहुत छोटा छोटा हो जाएगा वो। ओके, चलिए अब ये तो हो गई बच्चों पूरी कहानी कंप्लीट। पक्का? अब अगर मैं ये वाला टोटल कहीं से ले आऊं, ये आपको ऑलरेडी पता है तो ये आ जाएगा। सिमिलरली ये टोटल कहीं से ले आऊं, वी नो दीज टू, तो ये निकाल लेंगे। ये टोटल कहीं से ले आऊं, वी नो दीज टू, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए गांव वालों की चिंता करते हैं अब। तो चलते हैं आगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में हमने 500 बिल्डिंग ले ली बच्चों, 61,600 हो गया, ये भी हो गया। अब यहां पे बोला जा रहा है द टोटल बिल्डिंग्स इन द सिटी दैट आर अंडर कंस्ट्रक्शन आर हाउ मच। ये डेटा आपको दे दिया गया। कैसे सर आपको पता? टोटल बिल्डिंग इन द सिटी दैट आर अंडर कंस्ट्रक्शन, सिटी वाज डिवाइडेड इन 3 एरियाज बेसिकली, यही है सिटी। आप टोटल की जगह सिटी टोटल भी लिख सकते हैं, चलेगा। दोज वर अंडर कंस्ट्रक्शन वर हाउ मच चिल्ड्रन? 62। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में ये सब मिला के 62 है। तो हेयर वील बी पुटिंग चिल्ड्रन 6200, और 6200 में चिल्ड्रन 4500 और 500 को उड़ा दीजिए, 1200 आ गया। बस एक डेटा आपको इन दोनों में से अगर मिल जाए, इनहैबिटेंट और अनइनहैबिटेंट में, ये आपके पास टोटल है, दूसरा आप निकाल सकते हैं। एंड दोज अनइनहैबिटेड वर हाउ मच? आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है? टोटल अनइनहैबिटेंट कितना दिया हुआ है? अब ये डेटा गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये टोटल 44,900 है तो एक्सीड हो जा रही है, ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने गलत लिखा है मेरे हिसाब से। सुभाष डे साहब ने गड़बड़ी की, उनको ईमेल कर दूंगा कि सही कर लीजिए अपनी किताब। गॉट इट? तो अगर इसको हम बच्चों कितना मान ले तो लगभग मेरी वैल्यू सही आ जाए। एक तो 57,100 प्लस 28,500, 94,900 ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ 44,900। तो अगर इसको 94,900 ले लें तो ये बच्चों आएगा 9300। करेक्ट? करेक्ट? माइनस 57,100 माइनस 28,500, 9300 आ गया।
अब 176,100 माइनस 1200 क्रॉस चेक हो जाएगा। तो मेरे ओपिनियन में ये आना चाहिए 165,600। इन तीनों को जरा जोड़ लेते हैं, 406,400 प्लस 4000। यहां से ये डेटा आ रहा है चिल्ड्रन 576। वर्टिकली भी चेक कर लेते हैं, 94,900 और 6200, 677,100 आ गया बच्चों। क्रॉस चेक हो गया, यही गड़बड़ी इन्होंने की होगी। मैंने इस टोटल को, इसको 94,900 ले लिया, आपको सो कॉल्ड ये पता था, ये भी पता लग गया, ये आपने आंसर निकाल लिया इससे। गॉट इट। अब इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल आ रहा है, इन तीनों को जोड़ने से ये आ जा रहा है। इसको संभाल के रखिएगा, मैं जब आपको बार ग्राफ सिखाऊंगा तो मैं बार ग्राफ इन्हीं रीडिंग से सिखाऊंगा। इन रीडिंग्स को थोड़ा सा इजी कर देंगे। गॉट इट। और इसी में आई टीच यू कैसे सिंगल बार ग्राफ बनेगा, कैसे मल्टीपल बनेगा, कैसे कॉम्पोजिट बनेगा, कैसे पाई चार्ट बनेगा। सारा डेटा इसी से हम ले लेंगे। समझ में आ गई चीजें कैसे बनती हैं? तो यहाँ पे हो सकता है कोई प्रिंटिंग एरर रहा हो। चलिए, एनी डाउट्स ऑन दिस? डन ऑल? कोई क्वेरी है चिल्ड्रन किसी की? नो क्वेरीज? चलिए बच्चों, शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलिए, ये तो बड़ा आसान था, ये तो खैर दिया ही हुआ है। चिल्ड्रन डू इट योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन, सेंसस ऑफ इंडिया मिल गया लोगों के पास? इसका पीडीएफ है, बना लेंगे डेटा कंफर्म। चलिए, तो अगले लेक्चर में वील बी स्टार्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसमें ज्योमेट्रिक डायग्राम, अरिथमेटिक डायग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डायग्राम आर देयर। ज्योमेट्रिक में वी हैव बार एंड पाई। बार में 3 तरह के होते हैं। अरिथमेटिक लाइन जैसे आप डिमांड का कर्व बनाते थे पॉइंट पॉइंट लेकर, वो वैसे ही बनता है, तो आपको आता है। एंड फ्रीक्वेंसी डायग्राम इज द न्यू थिंग फॉर यू। ओके, चलिए आज की सेवा यहीं समाप्त होती है।